हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। हम देखेंगे उसकी डेफिनेशंस और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं और कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे होता है, और हम देखेंगे उसके इफ़ेक्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए आज हम ये कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। हम सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ द इफ़ेक्ट इन विच हीट इज़ ट्रैप्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस बाय ग्रीन हाउस गैसेज। इसका मतलब है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें जो हीट होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, वो भी अर्थ सरफेस के क्लोज। किसकी मदद से? ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक इफ़ेक्ट है जो कि जिसमें हीट जो होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है अर्थ सरफेस के क्लोज, वो ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से। अब हम देखेंगे कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस ये हैं। सबसे पहली है वाटर वेपर, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन और फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं: वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। अब हम देखेंगे इसका फिनोमेना, ये कैसे होती हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसमें जो सन रेडिएशन होगी, हम देखेंगे सन रेडिएशन जो होती है, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन रीचेस टू अर्थ सरफेस। जो सन रेडिएशन की शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन होती हैं वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाती हैं। फिर उसके बाद में लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस। तो जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन होती हैं वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं या ट्रैप कर लेती हैं इन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को अर्थ एटमॉस्फेयर में। दिस एब्जॉर्प्शन हीट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से जो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अर्थ एटमॉस्फेयर को हीट कर देता है, या जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यह है इसका फिनोमेना कि ये कैसे कैसे होता है। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जो सन रेडिएशन होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होंगी वो अर्थ सरफेस पे पहुंचती हैं। तो उसके बाद में जो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन होती हैं वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो एब्जॉर्ब या ट्रैप कर लेती है इन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो ये एब्जॉर्प्शन होता है ये अर्थ एटमॉस्फेयर को हीट कर लेता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये देखिए, ये है इसका छोटा सा डायग्राम। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रीन हाउस गैसेज एक्ट एज अ थर्मल ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ रेजिंग द अर्थ्स टेम्परेचर। दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो एक्ट करती हैं एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह अर्थ के चारों तरफ, जिसकी वजह से जो अर्थ टेम्परेचर होता है वो रेज हो जाता है, और इस इफेक्ट को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये देखें, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। सन रेडिएशन होंगी, सन रेडिएशन में जो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन होंगी वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाती हैं, जिसमें से जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन होती हैं वो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जो हमें पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, या हम कह सकते हैं वो ट्रैप कर लेती हैं इन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो हीट हो जाएगा इस एब्जॉर्प्शन की वजह से, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एक्ट करती हैं एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह अर्थ के चारों तरफ, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इस इफेक्ट को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरा प्रोसेस कि ये कैसे होता है। ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा इनका। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो वाटर साइकिल होगी वो जो डिस्टर्ब हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसकी वजह से वो भी टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो इंक्रीज होगा टेम्परेचर अर्थ सरफेस का, उसकी वजह से अर्थ की जो वाटर साइकिल होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब देखेंगे हम इसका थर्ड पॉइंट है इसका ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। और फोर्थ है इफेक्ट द एनिमल लाइफ, ये एनिमल लाइफ को इफेक्ट करती है। और मोर ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, और
प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये था इसके इफ़ेक्ट। सूखा पड़ जाता है, एनिमल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और प्लांट्स में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये था इसका इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, और ये थी इसकी डेफिनेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में आता है, ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में ही कराया है। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।